नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो ग्रहों के बारे में चर्चा है। ग्रहों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, अपना नेचर होता है और अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। परंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको हम लोग हमारे एस्ट्रोलॉजी में और हमारे जानकारों में और जनमानस में थोड़ी क्रूर ग्रहों की संख्या दी गई है। परंतु क्रूर ग्रह का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हमें खराब फल ही देंगे, हमारा अहित करेंगे या हमारे साथ में कोई परेशानी काम नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अभी जैसे अनुशासन के लिए क्रूर ग्रहों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जीवन को अनुशासित रखना है, समाज में शांति बनाए रखने के लिए है, तो थोड़ा डिसिप्लिन होना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे ये क्रूर ग्रह यानी कि जिन ग्रहों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर वो हमारे फेवर में हो जाएं तो हमारा कभी भी अहित नहीं करेंगे। हम सब लोग सुनते आते हैं, सबके माइंड में ये बैठा रहता है कि शनि का खौफ, शनि से डरना, और शनि के बारे में जब भी चर्चा होती है तो मन में एक अजीब सा भय समा जाता है कि शनि के बारे में जब भी चर्चा होती है तो डर लगता है कि पता नहीं हमारा क्या अहित हो जाएगा। परंतु ये ग्रह ऐसा है कि अगर हमारे फेवर में हो जाए, इसका अगर हम सही तरीके से आराधना करें और इसके नियमों का पालन करें तो यह हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए काम बना देता है। और जब हमारे बड़े बिगड़े हुए काम बन जाते हैं तो हमारे को धन संपत्ति और हर जीवन की हर खुशी मिल जाती है। परंतु हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे उनकी पूजा के वक्त हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी हम मंदिर जाते हैं, शनिवार को मंदिर जाते हैं, तो अगर हम कुछ नियमों का पालन करें, ध्यान कर रखें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर हम ये सब करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो सभी काम हैं, शनि के नेचर ऐसा है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रहता। वो शारीरिक श्रम भी करता है, मेहनत भी करता है और हमारे को सुख संपत्ति देता है। तो आज हम जो चर्चा करते हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम किन नियमों का पालन करें, किन चीज़ों का ध्यान, किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे जीवन में हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएं। तो जब भी हम शनिवार को, ज़्यादातर ऐसा होता है कि शनि की अनुकूलता के लिए मंदिर में जाने का हम नियम बनाते हैं और शनि के उपाय भी हम करते हैं। अगर हम थोड़े से उपाय ध्यान से करें और छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे उपाय फलीभूत भी होंगे, हमारे को सब कुछ मिलेगा और हमारे जो भी काम रुके हुए हैं, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी हमारे संपन्न हो जाएंगे। तो आज मैं उन उपायों के बारे में, उन सावधानियों के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम शनि मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर में जाते हैं तो शनि मंदिर के सामने हम आराधना भी करते हैं। कभी ऐसा होता है कि शनि देव की मूर्ति भी होती है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सभी के कल्याण के लिए है कि जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाएं तो शनि से कभी भी आई कांटेक्ट करके प्रेयर ना करें, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही सब कुछ होता है। शनि जहाँ जहाँ देखता है, अगर इसकी दृष्टि अच्छी है तो हमें शुभ फल ज़रूर देगा। परंतु इतना पावरफुल है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि हम इससे आई कांटेक्ट करके प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी दृष्टि से ही लोग बचने की कोशिश करते हैं। यही सोचते हैं कि इसकी दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि अगर इसकी दृष्टि शुभ पड़ती है तो हमारे शुभ फल बढ़ते चले जाते हैं और ज़रा सी भी टेढ़ी दृष्टि पड़ी तो हमारे परेशानियों का कारण बन जाता है। तो अच्छा यही है कि हम इनसे खुद भी मंदिर में जाके आई कांटेक्ट करके प्रार्थना ना करें, इनसे विनती करें। नज़रें नीची करके बात करेंगे, नज़रें नीची करके प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना ज़रूर कबूल होगी। थोड़ा सा प्रयास की ज़रूरत है और श्रद्धा भाव रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, शनि को तेल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अब शनि को तेल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप तेल चढ़ाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं और जल्दबाजी में मंदिर जाते हैं। जल्दबाजी में मंदिर जाने के बाद तेल जो है वो इधर उधर बिखर जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि शनि को जब भी तेल चढ़ाएं,
वो इधर उधर ना बिखरे, वो सीधा मूर्ति से ही जाए। और मूर्ति अगर तेल बिखरता है, व्यर्थ जाता है, मूर्ति के ऊपर नहीं जाता और व्यर्थ में इधर उधर बिखरता है, तो वो परेशानी का कारण बन जाता है। और दूसरी चीज़ का, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप मंदिर जाएं, आपका तेल शुद्ध होना चाहिए। कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिरों के बाहर भी तेल की बॉटल्स मिल जाती हैं, तो वो तेल ना लेके, क्योंकि वो एक तरह से यूज़ हो चुका, वो तेल ना लेके अगर आप शुद्ध तेल लेके जाएंगे, मार्केट से लेके जाएंगे या अपने घर में से भी शुद्ध तेल निकाल के लेके जाएंगे, उसे अर्पित करेंगे, तो आपको शुभ फलों की ज़रूर प्राप्ति होगी। क्योंकि यूज्ड चीज़ें शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी काम होता है, हमारा कुछ भी होता है, तो हम गरीब लोगों को भी यूज्ड चीज़ें दे देते हैं। अगर हम यूज्ड चीज़ें ना दे के, यूज्ड चीज़ें इस्तेमाल ना करके, शनि को हम कैसे यूज्ड चीज़ें दे देंगे? तो यूज्ड चीज़ें इस्तेमाल ना करके अगर हम फ्रेश दें, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे को ब्लेसिंग्स भी अच्छी होगी। तो आप तेल हमेशा या तो अपने घर से लेके आइएगा या मार्केट से ख़रीद के लेके जाइएगा। तो वहाँ बाहर से कभी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर से तेल एक बार यूज़ हो चुका, वो रिसाइकल में बार बार जा रहा है, बार बार सेल होके आ रहा है, तो उसका आपको कभी कोई फल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ऐसा बोला जाता है कि शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए आप किसी भी बर्तन में तेल लीजिएगा, उसमें अपनी शैडो देखिएगा और शैडो देखने के बाद आप उसको दान करके आएंगे। उस समय में क्या होता है कि ये ज़्यादातर ऐसा बताया जाता है कि आपको 4 बार करना है, 5 बार करना है। 4 बार तो नहीं, ज़्यादातर 5 बार बताया जाता है। तो उस वक्त में आपको क्या करना है कि जब भी आप शैडो देख के तेल का दान करेंगे, तो उसको आप बर्तन समेत रख के आएंगे। शनि की मूर्ति के सामने रखना है, वहाँ रखिएगा, या आपको दान करना है तो वो आप बर्तन समेत दान करेंगे। बर्तन किसी भी साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादातर कटोरी में किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको बर्तन समेत देना है। वो आप छोटे छोटे साइज़ के बर्तन खरीद सकते हैं, जैसा कि आपको रेमेडीज़ में बताया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक विशेष चीज़, अब शनि जो है थोड़ा सा अग्रेसिव प्लैनेट भी है, अन्यथा तो इससे गुस्सा नहीं आता, परंतु अगर इसको गुस्सा दिला दिया जाए तो इसके क्रोध को शांत करना बहुत मुश्किल है। और इसको, शनि को लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब भी आप शनि के मंदिर जाएंगे या वहाँ पर कुछ भी अर्पित करेंगे, तो आप लाल रंग की कोई चीज़ वहाँ पर भेंट मत कीजिएगा। लाल की जगह अगर आप नीला कपड़ा, काला कपड़ा या नीले फूल लेकर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। किसी भी कलर के फूल आप भेंट कर सकते हैं, पर लाल रंग से आप दूरी बना के रखेंगे तो उत्तम रहेगा। और जब भी शनि मंदिर जाएं, साथ ही साथ गरीब को दान ज़रूर करें। गरीब को दान करने से क्या है कि हमारे शनि जो है वो बहुत अनुकूल परिणाम दे देता है और हमारे रास्ते की रुकावटें ख़त्म होकर हमारा जो लाभ का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है और हम समृद्धि की, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक चीज़, अब क्या होता है कि ये मतलब थोड़ा सा बन गया है, ये दिमाग में लोग आ गया है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो कभी कभी हम इधर उधर की बातें करते हैं, सांसारिक बातें करने लगते हैं, लोगों के बारे में बात करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं। तो इसको अगर आप वहाँ पर करेंगे तो आपकी जो पूजा है, आराधना है, वो सब व्यर्थ होने वाली है। शनि मंदिर में, वैसे तो हमें कभी भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हमें सांसारिक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब भी हम उसकी शरण में जाएं, संसार का मोह छोड़ के जाएं। परंतु शनि मंदिर में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई सांसारिक बातें नहीं करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तभी हमें हमारी पूजा का, आराधना का, हमारी जो भी हम ब्लेसिंग चाहते हैं उसका पूरा फल मिलेगा। और शनि को जो दिशा पसंद है वो है पश्चिम दिशा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं तो आपका फेस जो है पश्चिम दिशा की तरफ हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। और अगर मतलब मूर्ति वाला मंदिर आजकल तो सभी जगह बन गए हैं, परंतु शनि की अगर हमें पूजा कर पूरा फल चाहिए तो शिला वाले मंदिर में आराधना कीजिएगा, वही उत्तम रहता है।
मूर्ति में किसी कोई मूर्ति बनी हुई हो तो उसका इतना फल नहीं मिलता जितना कि शिला वाले मंदिर का बनता है। और अगर हमें और अधिक लाभ चाहिए तो शनिवार को हम पीपल के पेड़ पर दीपक भी जला सकते हैं। उससे भी हमें शनि के भरपूर लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ एक बहुत सिंपल सा उपाय है। सिंपल सा उपाय में क्या है कि आप थोड़े से काले तिल लीजिएगा, थोड़ी सी शक्कर या गुड़ का चूरा लीजिएगा, उसको आप शनिवार को चींटियों को डालेंगे तो शनि के आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। एक छोटा सा उपाय और है, आप लेदर की चीज़ों में आप चमड़े के जूते हुए, चप्पल हुए, वो भी आप गरीबों को दान करते रहेंगे तो शनि जो है आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा और उसकी अनुकूलता से आपके सभी रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, असंभव काम भी बनने लग जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आपके सभी काम बने, आपके ऊपर शनि की मेहरबानी हो और जो आपकी विशेष हैं, सांसारिक विशेष, क्योंकि संसार में इंसान का जन्म होता है तो उसकी डिज़ायर होती है कि हमारी जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो। और कामनाएं कब पूर्ण होती हैं? जब हमारे पास अर्थ हो, हमारे पास धन हो, संपत्ति हो। तो उसके लिए हमें सही से नियम से पूजा करेंगे और शनि अनुकूल हो गया तो ऑटोमेटिकली सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारे को काम करने की प्रेरणा देता है और इसी के प्रभाव से हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि हमें अनुकूल परिणाम ज़रूर देता है और नशे से दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। शनि को नशा करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी ज़्यादातर होता है क्या है कि नशे की अवस्था में कभी कभी हम बहुत गलत काम करने लगते हैं। तो शनि को नशा पसंद नहीं है तो नशे से दूरी बना के रखिएगा। पर स्त्री के ऊपर कभी गलत नज़र नहीं रखेंगे, हमारा कभी भी अहित नहीं होगा। और आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे बहन है, बेटी है या कोई भतीजी है, बुआ है, उनका आप सम्मान करते रहिएगा। शनि की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और धर्म स्थान में जहाँ पर भी खाना बनता है, भोजन बनता है, लंगर बनता है, वहाँ पर अगर आप ईंधन का दान करेंगे, पहले तो कभी होता था कि आप कोयला दान करते थे, लकड़ी दान करते थे, परंतु आज ये रिवाज नहीं है। कोयले और लकड़ी पर खाना नहीं बनता। अगर बनता है तो आप वहाँ पर दान कर सकते हैं, नहीं तो गैस का दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके जीवन में अगर शनि शुभ है तो सभी ग्रह अनुकूल परिणाम ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे साथ, क्योंकि शनि जो है वर्कर्स का भी रिप्रेजेंट करता है और वर्कर जो हमारे खुश होते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा, आप जीवन की खुशियाँ अपनाइएगा, आपका जीवन सुखमय हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आगे मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगी एक नए विषय के साथ में। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि जानकारी आप तक मिलती रहे।